वेलकम है दोस्तों आप लोग का आज के नए वीडियो में। ठीक है। आज से पहले मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था। तो पहली वीडियो जो हमारी बेसिक थी स्ट्रेटेजी, मैंने उसमें बताया था कि हमें क्या पहले समझना होता है। पहले में बेसिक्स में हमें जो है मैंने चर्चा किया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनकी वाक्य बनाने के लिए 3 चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है। तो अगर आप पहली वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने अंग्रेजी से है वो मेन जो अ, होता है ना कि हमें पढ़ना क्या है, वो हमने उस वीडियो में चर्चा किया है। आज हम लोग सीधा-सा जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत हम क्या करने जा रहे हैं? तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पर कि अंग्रेजी में जो हमें सबसे पहला वाक्य को समझने की जो पहली ज़रूरत है, वो हमारी है सब्जेक्ट की। किसी वाक्य को बनाने के लिए हमारी पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहली जो ज़रूरत है, वो यह है कि हमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जानें। देखिए, सब्जेक्ट नाम का कोई टॉपिक होता नहीं, मतलब कोई अलग से चैप्टर नहीं जिसमें हम सब्जेक्ट को अलग से नहीं, बल्कि जो हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब जो हम लोग सुने हुए रहते हैं, यही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो कुल मिला के सब्जेक्ट में हमें समझना यही है कि सब्जेक्ट में नाउन को समझना है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन को समझना है, सब्जेक्ट में इंफिनिटिव को समझना है, जिरंद को समझना है। कोई सब्जेक्ट का अलग ये यहाँ पे नहीं है। हाँ, वाक्य में इसको सब्जेक्ट बोला जाता है क्योंकि वाक्य को 3 भागों में बाँटा गया भाई यहाँ पे। 3 भाग में जो बाँटा गया है, तो पहला शब्द को तो कुछ देना होगा जो कि हाँ, तो उसका गुण क्या है? इसका गुण है, इसका मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो काम को करे। तो वाक्य में जो काम को करता है वही कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होता है। तो बस ये नाम दिया गया है, लेकिन होता है नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन के साथ एडजेक्टिव, यही सब यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट बनने का यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी जो हम परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा क्या लिखेंगे? तो परिभाषा ये लिखेंगे कि वाक्य में देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों को मैं टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि अधिकांशतः बच्चे जो होते हैं बिहार बोर्ड से, मैं खुद बिहार बोर्ड से हूँ, तो अधिकांशतः होते हैं कि बचपन से अंग्रेजी पे उतना जोर यहाँ पे नहीं देते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी जैसे क्लास 10th है, क्लास 10th में तो अंग्रेजी का उतना वैल्यूएबल रहता नहीं है अंग्रेजी, तो वहाँ पे तो अगर आप फेल भी कर गए तो उतना समस्या नहीं है। तो अंग्रेजी को बहुत सारे बच्चे जो है सो अवॉइड करके ही चलते हैं। फिर उसको संस्कृत पढ़ना पड़ता है और सब्जेक्ट सबको पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो सीधे जाकर के 11th-12th में जाकर के अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो मैं ये मान कर के चल रहा हूँ कि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग का बेसिक जो है सो बहुत कमज़ोर हो बहुत बच्चों का। तो अंग्रेजी में अंग्रेजी लिखा जाए तो थोड़ा-सा ज़्यादा जो है सो दिमाग के ऊपर से निकलने का चांसेस है। इसीलिए मैं यहाँ पे हिंदी व हिंदी जो है, हिंदी से हम लोग क्या करेंगे अंग्रेजी पे जाने का यहाँ पे क्या करेंगे कोशिश करेंगे। तो वाक्य में वाक्य में जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता वह सब्जेक्ट होता है। सीधा-सा वर्णन किया जाता है। अब काम कर रहा है उसका वर्णन करें या उसका परिचय का वर्णन करें। वर्णन किया जाना मतलब सब्जेक्ट, वर्णन किया जाना मतलब सब्जेक्ट। तो जैसे अब यहाँ पर सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? तो वाक्य में सब्जेक्ट होगा कौन-कौन? तो जैसे आप वाक्य में सब्जेक्ट को देखने के लिए आप सीधा-सा ही काम करिए कि सबसे पहले जो है, जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिया, वह एक बीमार व्यक्ति है। इस बात को देखिए, तो वह एक बीमार व्यक्ति है, तो एक बीमार व्यक्ति है, कौन? वह। तो किसके बारे में बात हुआ? वह के बारे में। तो वह यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है? मोहन और रवि गायक नहीं है। तो किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह गायक नहीं है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? तो मोहन और रवि के बारे में बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में वर्णन हो रहा है, वो यहाँ पे क्या है?
सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में वर्णन हो रहा है वो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई काम जैसे मैं, तुम और मोहन, मोहन कल पटना जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैं, तुम और मोहन, तो मैं के बारे में, केवल मैं के बारे में नहीं चर्चा हो, केवल तुम के बारे में नहीं, मोहन के बारे में केवल, बल्कि तीनों को मिलाकर ये तीनों आदमी क्या करने वाले हैं, पटना जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अंग्रेजी, तो मैंने हिंदी व हिंदी एग्जाम्पल लिया। अब अंग्रेजी में कैसे समझे, अंग्रेजी में क्या क्या आएगा, तो अंग्रेजी में हम जो ये सब्जेक्ट होता है उसको कैटेगराइज करते हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे हम मिटा देते हैं एग्जाम्पल्स को, ठीक है। आप यहाँ पे इसको धीरे धीरे करके नोट्स बनाते जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप वीडियो को रोक करके नोट्स बनाते जाइए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या सब आता है, सब्जेक्ट में नाउन आता है, जैसे कि पिछले क्लास में भी बेसिक में भी मैंने चर्चा किया था। सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन आता है, ठीक। अब देखिए नाउन आएगा, और ये जो नाउन है, ये नाउन, जब कोई जरूरी तो नहीं कि एक ही नाउन आएगा, दो नाउन तीन नाउन भी हो सकते हैं, मोहन और सोहन हो सकते हैं, दो नाउन, तो दो नाउन हो सकते हैं, मोहन का पिता, रोहन क्या का भाई, तो रोहन और भाई दोनों आ गया, तो नाउन दो नाउन भी हो सकता है। तो देखिए जब जब एक जब एक नाम है कि मोहन, एक नाम मोहन है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं नाउन, क्या बोलते हैं, नाउन, ये नाउन, ठीक है। लेकिन जब ये नाउन एक नहीं दो हो गया, मोहन और रोहन हो गया, तो ये तो आपका नाउन है, ठीक है। लेकिन मोहन और रोहन हो जाना, इसको अपन लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, फ्रेज मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश, ठीक है। शब्दांश, शब्द का अंश यहाँ पे, यानी फ्रेज, यहाँ पे नाउन फ्रेज, ठीक है। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, यानी कि अंश होता है पूरा, जिसका अपना तो कोई पूर्ण मतलब अपना केवल पूर्ण मीनिंग होता है, वाक्य वाक्य का पूर्ण मीनिंग नहीं देता है। जैसे हमने कहा मोहन और रोहन, फ्रेज के बारे में हम लोग आगे डिटेल से जो है सो चर्चा करेंगे, हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लीजिए, जैसे हमने कहा मोहन और रोहन, मोहन और रोहन के बारे में हमें पता चला कि हाँ दो लड़के की बात हो रही है, मोहन और रोहन, लेकिन क्या काम कर रहे हैं, तो वाक्य में काम को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा पाता है, लेकिन अपने आप में जिसका एक मतलब होता है, तो वो कहलाता है फ्रेज, यानी कि ये दो गो नाउन है तो दो नाउन फ्रेज, यहाँ पे हो गया नाउन फ्रेज। नाउन आएगा सब्जेक्ट में, ठीक है, नाउन आएगा सब्जेक्ट में, या नाउन का फ्रेज आएगा, इसके अलावा सब्जेक्ट में प्रोनाउन यहाँ पर आएगा, ठीक है। नाउन नाउन फ्रेज आएगा, फिर प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट में आएगा, या फिर जो नाउन इक्विवेलेंट है, कुछ नाउन इक्विवेलेंट यानी कि जो नाउन के जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे भी शब्द हैं, जिसमें क्या आ जाएगा आपका जिरंड, इंफिनिटी, जिरंड और इन्फिनिटी, जिरंड और इन्फिनिटी, ये यहाँ पर जिरंड में होता है वी वन प्लस आई एन जी, और इन्फिनिटी में होता है टू के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, नाउन प्रोनाउन जिरंड सब पे चर्चा करेंगे, और हम लोग सब्जेक्ट को बढ़िया से समझने का यहाँ पर क्या करेंगे, तो कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब नाउन के साथ साथ कुछ एडजेक्टिव भी आते हैं, तो उसके साथ भी एडजेक्टिव, फिर उसको हम लोग समझने का कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट वाले ये सब जो है, ये सब का सब जो है, ये सब्जेक्ट में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट में भी आते हैं, इस बात को भी नहीं भूलें। सब्जेक्ट में तो आते ही हैं, साथ में किसमें, ऑब्जेक्ट में भी इसका प्रयोग हो जाता है। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स
अदर वर्ड्स में इसमें भी इसका प्रयोग नाउन, प्रोनाउन, इक्विवेलेंट ये सब का प्रयोग यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बेहतर से समझिए। अब हमें सीधा सा बात, नो बकवास, हमें पढ़ना है नाउन के बारे में और नाउन फ्रेज के बारे में, ताकि हम नाउन से संबंधित जानकारी लें और सब्जेक्ट को पकड़ने में हमें आसानी हो, सब्जेक्ट को हम आराम से जैसे सीख पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं नाउन यानी कि वाक्य। लेकिन नाउन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नाउन के बारे में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई लोग होंगे जो नाउन के बारे में पहले से पढ़े होंगे। मतलब बचपन में कभी न कभी बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन जिसको लग रहा है कि बिल्कुल ये नाउन नया है, जिसके लिए नाउन बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल लग रहा है कि पहले कभी नहीं पढ़े या पढ़े हैं तो बहुत कुछ भूल गए हैं, तो वो जो है सो कंटिन्यू क्लास को करें, तो आपको नाउन बहुत बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नाउन क्या होता है। हमने कहा बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा हमें नहीं लिखना। हमारे 12th क्लास में अंग्रेजी का ग्रामर, जो ग्रामर है, इसमें से क्या पूछेगा, इसमें से क्या पूछेगा, ग्रामर में से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 12th क्लासेस में ग्रामर में से क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमें टिक लगाना होता है, ना कि हमें लिखना होता है कोई ज्यादा। तो हमें ये ग्रामर पढ़ते पढ़ते ये भी कोशिश करना है ग्रामर में कि हम बहुत ज्यादा कॉपी भर भर के नोट्स, मतलब बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा लिख करके परिभाषा जैसे नोट्स बना करके कोई फायदा नहीं है उससे। हमें समझने से मतलब है, और जितना कम लाइन में हो सके किसी चीज को एक्सप्लेन करना, लिख के रखना, वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि ज्यादा मोटा कॉपी ना बने और जब हम रिवीजन करें तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। तो जहाँ पे हम शॉर्ट परिभाषा में भी समझ लेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट ही लिखेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं लंबा लाइन लिखना जरूरत है तो हम लंबा लाइन लिखेंगे। लेकिन हमें सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमें वाक्य को समझना होगा, तो वाक्य समझने के लिए हम छोटा में लिखे, बड़ा में लिखेंगे, समझने से मतलब है। नाउन जो है वो सीधा सा मैं कहूँ तो किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, यानी कि यह एक नेमिंग वर्ड, ये क्या होता है, नेमिंग वर्ड, जो किसी नाम को बताए। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी के नाम को बताने वाला, नाम को बताने वाला क्या है, कोई भी नाम। आप देख लीजिए, आप नाम में किसका नाम, तो नाम में जैसे हो गया किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम। आपके आसपास क्या दिख रहा है, आपके आसपास जो भी दिख रहा है उसका अपना एक नाम है। ठीक है? और जो भी आसपास दिख रहा है उसका अपना एक नाम है, तो वो क्या है, नाम है। जो भी आसपास हमारे दिख रहा है उसका अपना एक नाम है और वो क्या है, नाम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो नाम को बताने वाला क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। बचपन में हम लोग पढ़े किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। वही बात है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर का नाम, नाम को बताने वाला। तो किसी के नाम को बताने वाले को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नाउन है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए नाउन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो ऐसे वस्तुएं होती हैं, मॉडर्न नाउन क्लासिफिकेशन दिया है कि एक तो ऐसी होती है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, क्या हो गया, काउंटेबल। और एक ऐसा होता है कुछ ऐसी वस्तु जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वो कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन, और एक हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो है इसको हम लोग गिन सकते हैं, ये गणनीय संज्ञा है। इसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल यानी कि गणनीय, गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा नाम से स्पष्ट है, जैसे
गिना जा सके। और अगण्य संज्ञा स्पष्ट है, जिसे गिना नहीं जा सके वो क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, जिसे जा सके काउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सके वो क्या है? अनकाउंटेबल है। इसको हिंदी में बोलेंगे अगणनीय संज्ञा। तो देखिए, गिना जा सकता है किसको? तो जैसे पुराना जो क्लासिफिकेशन था, नाउन के 5 प्रकार थे, नए में 2 प्रकार कर दिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, ये लाइट, ये जो है सो ये मोबाइल, या फिर ये मार्कर पेन, ये पेन। तो कुल मिलाकर के आपके आसपास बहुत सारे, आप इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, किसको हम गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते। तो जिसको गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल में आएगा, जिसको नहीं गिन सकते तो हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। समझने के लिए तो बेटर है ये चीज की। चलिए, नाउन को 2 प्रकार पढ़ लिया, लेकिन हमें जब ग्रामर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है तो हमें इससे काम नहीं चलता है। क्यों? इससे केवल काम चलने वाला नहीं है काउंटेबल, बल्कि हमें यह भी समझना पड़ेगा कि काउंटेबल में कौन कौन होते हैं। नाउन के टोटल 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार से नाउन को डिवाइड किया गया। ये नया वाला है कि नया वाला मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन आगे चल करके हमें ये समझना हो जाता है कि काउंटेबल में कौन कौन प्रकार आएंगे। जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये सब आ जाएगा इसमें, मटेरियल और वेस्टेज में आ जाएगा इसमें, अनकाउंटेबल वाले में। तो गिना जा सके तो कुल मिलाकर के हमारे आसपास कौन सी वस्तु गिनी जा सकती है वो आप देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा चावल, चावल को क्या हम गिन सकते हैं? तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। दाल अनकाउंटेबल में हो जाएगा। उसी जगह पे हम अगर हम बात कर लेंगे कि मान के चलिए कि पंखे को गिन, पंखा, तो पंखा को हम गिन सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि गाय का एक झुंड है, तो गाय को गिनना है, भैंस को गिनना है, तो भैंस को गिन सकते हैं, गाय को गिन सकते हैं, तो सब क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। जिसको नहीं गिन सकते उसको क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो काउंटेबल में जो है 3 भाग हो जाते हैं जो भाई यहाँ पर। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, इसमें हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये पांचों मिलाकर के 5 नाउन है। ये दोनों अनकाउंटेबल है, ये दोनों काउंटेबल है। देखिए, शॉर्टकट में मैं यहाँ पे जो है उसकी परिभाषा में यहाँ पे दे देता हूँ। बहुत लंबा लंबा परिभाषा इसका हमें नहीं लिखना। चलिए, तो प्रॉपर नाउन में क्या? प्रॉपर नाउन होता है किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास नाम, खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? कॉमन नाउन हम किसको बोलेंगे? खास नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो कॉमन नाउन हम लोग कहते हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तु दिख रहा है वो सब कॉमन नाउन। लेकिन जाति भाषा में इसमें कहा जाता है किसी जो पूरी जाति को बताए। जैसे अगर हम कलम बोलते तो सारा कलम इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जैसे हम ये लाइट बोले तो लाइट में सब प्रकार का लाइट आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि जैसे ये चाबी है, ये ताला है, तो ये ताला में जितने ताला आ जाएंगे सब आ जाएंगे, ये सब कॉमन है। तो कहने का भाव ये है, और इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास दिख रहा है जिसका अपना कोई खास नाम नहीं। खास नाम का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि कोई एक लड़का है, ठीक है, लड़का है, तो अगर लड़का, अगर मान के चलिए कि बॉय, अगर उस लड़के का हम नाम नहीं जानते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि लड़का है। तो लड़का बोले तो एक लड़का नहीं, 2 3 जितने लड़के हैं सब लड़के आ जाएंगे। लेकिन उसका अगर हम कोई खास नाम जानते हैं कि उसका नाम रवि है, रवि क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम हो जाएगा। और लड़का क्या हो जाएगा? जिसका अपना खास नाम हो गया वो क्या होता है? मतलब खास नाम का नहीं, मतलब रवि उसका नाम है और उस मोहल्ले में रवि किसी दूसरे का नाम नहीं है। अगर दूसरे का नाम है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उस लड़के, उसको लड़का नहीं, उसको रवि हम बोल सकते हैं।
तो लड़का अगर नाम हम जानते हैं तो नाम लेकर के उसका हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे वो लड़का है और लेकिन उसका नाम अपना क्या है, रवि। तो रवि क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम, और बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाम। तो खास नाम हो गया प्रॉपर नाम, और कॉमन नाम क्या हो गया, जो पूरी जाति का बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराए, वो कॉमन नाम हो गया। कलेक्टिव क्या हो जाएगा, जो किसी समूह का बोध कराए। इसको बताता है, समूह को बताता है। कलेक्टिव मटेरियल नाम क्या हो जाएगा, जिसे मापा या तौला जा सके, लेकिन गिना नहीं जा गिना नहीं जा सके, वो क्या हो जाएगा, मटेरियल। और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जिसे महसूस किया जा सके, महसूस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हम फटाफट से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारी सारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं और आराम से जो है सो यहाँ पे छोटे छोटे लाइनों में मैंने परिभाषित करने का काम किया है, क्योंकि बहुत मोटा नोट्स बना करके क्या करोगे भाई यहाँ पर, समझने से मतलब है। ठीक है, हालांकि नाउन का अपना पूरा बड़ा टॉपिक चैप्टर भी आता है और नाउन के क्वेश्चन भी, लेकिन अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आ जाइए, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि प्रॉपर है, तो प्रॉपर में कोई खास नाम है क्या? जैसे हमने कहा गंगा, खास नदी का नाम है, गंगा क्या है, खास नदी का नाम है। तो नदी का नाम है, प्रॉपर नाम मिल जाएगा। लेकिन हमने कहा रिवर, रिवर क्या है, रिवर मतलब क्या, नदी, नदी मतलब सब नदी, जितनी भी नदियां हमें आसपास दिख रही हैं, मतलब हमारे भारत क्षेत्र देश में जितनी भी नदियां हैं या दूसरे देशों में जहाँ भी नदियां हैं, सभी का सभी नदी, पूरी दुनिया में जो भी नदी है सब क्या है, नदी है। उसका कोई अपना नाम, नदी बोलते तो सब आ गया, लेकिन हम गंगा बोलते तो गंगा कहाँ की, अपने भारत की, तो ये खास नाम हो गया, ये क्या हो गया, आपका कॉमन नाम हो गया। ठीक है, हमने कहा कलेक्टिव में मान के चलिए कि हमने कहा क्लास, क्लास मतलब वर्ग, वर्ग मतलब एक ही बच्चे नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों का समूह होता है जो क्लास का रहता है, टीचर होते हैं उसमें एक, तो क्लास होता है, तो उसमें एक कोई नहीं है, समूह को बता रहा है। मटेरियल में हमने क्या कहा, मटेरियल में हमने कहा राइस, राइस मतलब चावल, चावल को माप या तोल सकते हैं लेकिन गिन गिन नहीं कर सकते हैं, तो राइस क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। फिर हमने कहा स्वीटनेस यानी कि मिठास, मिठास को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन मिठास को हम लोग देख सकते नहीं गिन सकते। परिभाषा के हिसाब से ये यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, और एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने कहा गंगा हो गया, जैसे हमने कहा अ, राजपुर, राजपुर एक जगह का नाम है। हमने कहा सुपौल, सुपौल एक जगह का नाम है। ठीक है, हमने कहा पटना, पटना एक स्थान का नाम है, ये हो जाएगा। ऐसे करके ढेर सारे स्थान के नाम हो जाएंगे। जैसे हमने कहा काव, काव एक जानवर, लेकिन यहाँ पे गाय बोलने से सब गाय आएगा, गाय इसमें नहीं आएगा। काव किस में आएगा, इसमें आएगा। गाय बोलेंगे तो केवल एक गाय थोड़े ना आएगा, लेकिन ये स्थान जो है ये प्रॉपर स्थान है, इसलिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कहा, मान करके चलिए किसी व्यक्ति का नाम रोहन, रोहन बोल दिए तो कोई खास इसमें आ जाएगा, गीता, खास कोई लड़की का नाम है जो कि प्रोपर नाउन में आ जाएगा।
इसमें हमने कहा पेन, इसमें कहा हमने फैन, इसमें कहा हमने लाइट, इसमें कहा हमने कुछ भी ले लीजिए। आप आसपास जो भी वस्तु दिख रही है जिसका अपना, जैसे बोर्ड है, सबका सब क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की एक सीधी सी खास बात ये है कि जो भी आसपास दिख रहा है, जो भी आसपास दिख रहा है, वह कॉमन नाउन है, वह कॉमन नाउन होता है। जो भी आसपास दिख रहा है वो सबका सब क्या होता है, जो भी आसपास दिख रहा है आपके, सब कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसका एक अपना नाम खास नहीं होना चाहिए। है भी तो, अगर आप उसका नाम नहीं जानते तो, मतलब जैसे कोई लड़का है लड़की है, आप उसका नाम नहीं जानते तो बॉय और गर्ल वो भी कॉमन ही नाउन में आ जाएगा। बॉय एंड गर्ल सब किस में आ जाएगा, कॉमन के आपके ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है। क्लास कलेक्टिव नाउन है। जैसे कोई मीटिंग, सभा है, एक आदमी तो है नहीं, ढेर सारे लोग, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एफ आई आर फेयर, मेला, मेला कौन सा हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे राइस है, मटेरियल नाउन है। कर्ड, कर्ड मतलब दही, माफिया तौर से मटेरियल नाउन है। जैसे मिल्क, मटेरियल नाउन हो जाएगा। वाटर, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हनी, सबका सब क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने कहा ओल्डनेस, महसूस करते हैं, रेस्पेक्ट नाउन। यहाँ पे हमने कहा ओल्डनेस, स्वीटनेस। फिर हमने कहा, मान करके चलिए कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट नाउन हो जाएगा। फिर हमने कहा स्टिफनेस, चोरी, चोरी का भाव, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है। फिर हमने कहा यंग, यंग मतलब युवा, युवा अवस्था जो है, सब महसूस करते हैं हम लोग, सब किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। तो ये हमारे नाउन के 5 प्रकार यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये 5 प्रकार यहाँ पे नाउन के हो गए। और अब आगे जो है, आगे की जो चर्चा होगी वो आगे यही होगी कि नाउन में ये जो इतने कैटेगरी, ये जो 5 प्रकार हैं, तो इसमें जो है, जैसे जैसे मान करके चलिए कि हमने यहाँ पे लिया पेन। एक पेन मतलब कलम हुआ, एक कलम हुआ। लेकिन नाउन के अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, नाउन के नंबर हो जाते हैं। यानी कि एक कलम के लिए पेन, लेकिन एक से अधिक कलम आया तो क्या, इसके लिए पेन्स हो जाएगा। उसमें एस लगेगा, किसी में ई एस लगता है, किसी में आई एस लगता है। यानी कि सिंगलर और प्लूरल, नाउन के आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे सिंगलर और प्लूरल। तो ये नाउन का परिभाषा और नाउन का बेसिक पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम नाउन के जो है सो, और आगे की जो है सो हम लोग तैयारी करेंगे, नाउन में आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ताकि हमें सब्जेक्ट को समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं।